आपके साथ ज़फ़र सिद्दीकी, आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम। जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव करीब आ चुके हैं, तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकल चुके हैं, यानी कि निकलने वाले हैं, पूरी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की बैठक चल रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस के अंदर फूट डली हुई है और भारत सरकार जो, यानी कि इस वक्त जो सत्ता में सरकार है, वो कहीं ना कहीं ये कह रही है कि इस बार 400 पार सीटें ला रहे हैं। पूरे मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं त्रिवेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे देख रहे हैं आप 2024 के चुनाव? देखिए, 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, पीएम चेहरा जानते हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन होगा? कौन है? दलित पीएम इस बार होगा, वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में। अच्छा। पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में इस बार हिंदुस्तान को 2024 में दलित पीएम मिलेगा इंडिया गठबंधन की तरफ से। मल्लिकार्जुन खड़गे ही होंगे। तो आप बता दीजिए कि इस देश में 25 से 30% दलित वोट है। उसके बाद अदर ओबीसी मिलाकर के 85% होते हैं। और जिस पार्टी की सरकार में सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु, उनसे बड़ा कोई नहीं होता है, जगत गुरु शंकराचार्य का अपमान हो रहा हो, तो क्या हिंदुस्तान की जनता, सनातन धर्म के मानने वाले लोग इसको बर्दाश्त कर पाएंगे? मंदिर बना रहे हैं मोदी जी। सुनिए, सनातन धर्म को लाने वाले, पुनर्जीवित करने वाले, जब बौद्ध धर्म अपने चरम पे था, उस वक्त लुप्त हो रहा था सनातन धर्म, तो आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना की थी। और सनातन धर्म का जो धर्म गुरु होता है, वो आज जगत गुरु शंकराचार्य होते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य ने साफ शब्दों में कह दिया है कि भाई, हम लोग इस जो है इसके विरोधी नहीं हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त में नहीं हो रहा है और सनातन धर्म वेद शास्त्रों की मर्यादाओं का उल्लंघन करने की अनुमति किसी को नहीं देता है। आप प्रमाण के तौर पर ले लें, मिसाल के तौर पर ले लें, आप मकान बनवाते हैं तो मकान जो है जब तक पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक उसमें गृह प्रवेश होता है। आप बताइए, साधारण पाटन में जा रहे हैं आप त्रिवेदी जी? देखिए, राम आस्था के प्रति अयोध्या को बसाने का श्रेय महाराज विक्रमादित्य को जाता है जी। तो उन्होंने शुभ मुहूर्त में बैठाया था। लेकिन जब मंदिर आधा अधूरा बना है, अभी बोल रहे हैं कि ये मंदिर, ये मठ रामानंदाचार्यों का है, तो उसमें चंपत राय क्या कर रहे हैं? ये तो चंदाखोर हैं सब, ये तो दलाली कर रहे हैं धर्म की, कुर्बानी दे रहे हैं धर्म के लिए। कहीं कोई कुर्बानी नहीं दे रहे हैं। चंपत रायवा से बड़ा लीचड़ आपको आदमी इंसान नहीं मिलेगा। एक वो अंधा है राम भद्राचार्य, ईश्वर ने पहले ही उसकी जन्मांध है, अब अनाप शनाप बोल रहा है, कथावाचक है, तो कम से कम उसको शर्म नहीं आती कि चारों शंकराचार्यों का अपमान करने का वो ठेकेदार बना है। ईश्वर ने उसको अगला जन्म भी अपना खराब कर रहा है। वो एकदम मोदी की दलाली में लग गया है, चमचागिरी में लग रहा है। मालूम हो तो उसको परमवीर चक्र मिलने वाला है। मतलब 22 जनवरी को आप जाने रहे हैं उद्घाटन में, मतलब बड़े नाराज देखिए, हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग आमंत्रित हैं, वो जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारी इंडिया गठबंधन की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, ये लोग जा ही रहे हैं जी। फिर वीरभद्र सिंह जी के पुत्र हैं, PWD मंत्री हैं हिमाचल के, वो भी जा रहे हैं। तो जो आमंत्रित है जा रहे हैं, गिने चुने लोग हैं। तो आपको मैं दावे के साथ बता रहा हूं कि अगर EVM आज हटा दी जाए, बैलेट पेपर से चुनाव हो, या जो दिखाता है कि EVM से जो पर्ची निकले कि हमने किसको वोट दिया है, मतदाता को विश्वास होना चाहिए और मतदाता वही पर्ची ला करके बगल में बैलेट बॉक्स हो, उस बॉक्स में डाल दें।
ताकि हेरा फेरी में उससे मिलान की जा सके। नहीं, इंडिया अलायंस की जो बात चल रही है, इंडिया अलायंस की अभी तक ना तो नेता तय हो पाया, ना नीति तय हो पाई है। कैसे जीतेंगे आप लोग इस लड़ाई को? किसने कह दिया कि न नीति तय हुई है न नेता तय? 10-10 मिनटों में तो बैठक खत्म हो रही है आप लोगों भाई की। 10 मिनट का 2 मिनट की बैठक होती है। डिसीजन मेकर होना चाहिए। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को आप क्या समझ रहे हैं? 50 साल का राजनीतिक करियर है। हाँ। उनसे सीनियर है कोई? इंडिया अलायंस ने तय कर दिया मल्लिकार्जुन खड़गे नेता रहेंगे। अरे भाई, ममता बनर्जी इंडिया अलायंस की जो है ना मेंबर हैं, टीएमसी उनकी पार्टी है ना, उन्होंने नाम प्रस्तावित किया और समर्थन दिया। केजरीवाल ने, लालू प्रसाद जी ने, नीतीश जी ने, अखिलेश जी ने, सबने दिया कि नहीं? उद्धव ठाकरे ने, शरद पवार साहब ने दिया। सब लोग अलायंस के जितने लोग हैं सब लोगों ने सहमति प्रदान कर दी। कुर्सी बचाने की तो क्या दलित को पीएम नहीं उस देश का होना चाहिए? होना चाहिए, वो आपका विचार ठीक है अपनी जगह, लेकिन जिस तरीके से इंडिया अलायंस की बैठक चल रही है, राहुल गांधी अपनी यात्रा लेकर निकल रहे हैं। अब 3 से 4 महीने का वक्त बचा है, अब वो यात्रा में बिजी रहेंगे, कैसे चुनाव जीत पाएंगे आप लोग? भाई साहब, आप देखते जाइए। राहुल गांधी, पंडित राहुल गांधी हमारे नेता हैं, सम्मान नेता जी। उनका मिशन अलग है। वो संत स्वभाव के आदमी है जी। वो यात्रा निकाल रहे हैं कि भाई नफरत छोड़िए, भारत को जोड़िए, हम न्याय की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। मिशन यही है। ये लोग नफरत के व्यापारी हैं, हम लोग मोहब्बत की दुकान खोले बैठे हैं। लेकिन अब की बात 400 पार का नारा भी सुनने को मिला होगा। क्या चुनाव आयोग से गठबंधन हो गया क्या? ईवीएम से तो चुनाव होगा। नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से गठबंधन हो गया है क्या कि एकदम जो है फिर चुनाव कराने की क्या जरूरत है? अकेले दौड़ो। तो ईवीएम के खिलाफ आखिर इस जो देश विपक्ष की में जनता राहुल कहते गांधी, हैं। आपके और भी नेता सड़क पर क्यों नहीं उतर रहे हैं ईवीएम के भाई, खिलाफ? आपको दिखाई नहीं दे रहा कि तमाम आंदोलन चल रहे हैं? कहाँ चल रहे हैं आंदोलन? उदित राज किस पार्टी के नेता हैं? कांग्रेस के हैं, लेकिन और भी तमाम लोग क्यों नहीं आ रहे हैं भाई, साहब? सब वकील लोग- सड़कों पर उतर अरे रहे हैं, भाई, कांग्रेस के और लोग क्यों नहीं उतर रहे हैं सड़कों पर? कांग्रेस के हमारे वकील नहीं हैं, वो नहीं गए थे। मिश्रा जी वगैरह नहीं गए थे। भाई कांग्रेस, मैं नहीं कांग्रेसी हूँ, जी। तो हम लोग भी तो उसमें शरीक हो रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी शरीक नहीं हो रही है। आपको सोचना चाहिए ना, कॉमन सेंस इस्तेमाल करना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे जो जयराम रमेश जी चिट्ठी लिख रहे हैं, जवाब नहीं दे रहा। तो जवाब नहीं दे रहे तो उसका क्या रास्ता चुना है आप लोगों ने? उसका रास्ता यही है कि नहीं मानोगे तो चुनाव का बहिष्कार होगा। अच्छा, कराओ चुनाव। गांधी जी के रास्ते पर चल के आप लोग बैठिए सड़कों पर, उतरिए। भाई धीरे धीरे तसल्ली रखिए, ये आ जाएंगे रास्ते पर। इलेक्शन तय समय पर होगा। अभी इन बेईमानों को देखिए, महाराष्ट्र में इनकी सरकार गिर जानी चाहिए, वहाँ बेईमान जो है इनका स्पीकर बैठा हुआ, आज इसको 4 बजे तक देना है, नहीं सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना देगा। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि आप न्याय, बिल्कुल बानों को न्याय मिला जी। न्यायपालिका की साख बची जी। लेकिन ईवीएम से चुनाव न हो, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इंडिया जो है उस पर कोई निर्णय लेने में नहीं, यानी प्रेशर में है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत सरकार के। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 8 लाख नई मशीनों का ऑर्डर किया है कि 8 लाख नई मशीनें आएंगी जो चुनाव में इस्तेमाल की जाएगी, यानी कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा। आप लोग लगातार ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। 8 लाख नई मशीनें आएंगी। जय की जय। 8 लाख नई मशीनें आएंगी। पूरे देश में मशीनें कितनी लगती हैं? 19.5 लाख। जी। 11.5 लाख मशीनें कहाँ से आएंगी? आप मुझे बताइए, वो पुरानी इस्तेमाल होंगी? जी। 19.5 लाख मशीन इस्तेमाल होती है जितने भी बूथ हैं जी। तो आखिर 11.5 लाख पुरानी मशीनें इस्तेमाल होंगी। जी। इसका मतलब उसमें हेरा फेरी है, दाल में कुछ काला है। अगर सारी मशीनें चेंज करा दो तो आप लोग खुश हैं? सारी मशीनें चेंज कराइए और जनता की निगरानी में रहना चाहिए। हमें आपके ब्यूरोक्रेसी पे भरोसा नहीं है, मतलब मशीनों से चुनाव खास करके उत्तर प्रदेश में मशीनों नहीं से ही है। होना चाहिए चुनाव? बिल्कुल नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अच्छा, जनता को पता चले। सही बात। अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होता, मशीनों से चुनाव होता, तो कांग्रेस उसके लिए क्या कदम उठाना होगा? बहिष्कार करेगी, पूरे देश में हम आंदोलन करेंगे। अच्छा, लगती तो नहीं इस बार मतलब नहीं होने देंगे? इस बार नहीं होने देंगे। बहिष्कार करती नजर तो नहीं आती। बहिष्कार का कोई तो ऐसा चीजें नजर आती है जो सड़कों पे होती है कि 4 भाई महीने आप का वक्त देखते बचा है। जाइए,
स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी से पहले भी लोग थे, हम्म, बालपाल लाल, समझ गए? जी, लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे, पाल साहब थे बंगाल के। गांधी के बाद भी लोग हुए, तमाम तरीके के उसमें हुए। कुछ उग्र विचारधारा के थे, ये चंद्रशेखर आजाद, शहीद आजम भगत सिंह। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि देश की जनता करा लेगी, नहीं तो गांव में एक भी बीजेपी के जो रणबांकुरे घूम नहीं पाएंगे। जनता जब स्वागत करती है, ईडी के अधिकारियों का जनता ने स्वागत किया, हम वहाँ देखे हैं नहीं बंगाल में। लोकसभा चुनाव में जब मोदी जी एक बार कहेंगे भाइयों बहनों, अरे वो जादू ऐसा चलेगा कि कांग्रेस नहीं दिखेगी उनके सामने, अंधभक्तों के सामने चलेगा। हम्म, ईवीएम से आज चुनाव हटवा दो, बैलेट पेपर से करा दो, 2 सीट पे आ जाएंगे। 2 सीट पे हाँ, दावा कर रहे हैं। मैं दावा कर रहा हूँ। इनको वोट कौन देगा जी? बेरोजगार नौजवान दुखी, महिलाएं दुखी, इसके कार्यकर्ता तमाम बलात्कार कर रहे हैं घूम घूम करके। मणिपुर में लड़कियां नंगी घुमाई जा रही हैं, तो कौन वोट देगा? किसान दुखी, मजदूर दुखी, वोटवा कौन देगा? बहुत बड़ी जनता है मोदी जी के साथ। कितनी बड़ी जनता है पता चल जाएगा, बैलेट पेपर कराओ। तो इसलिए तो कह रहे हैं आपके बार 400 अरे पार, कुछ भाई, तो भरोसा होगा। अरे सुनिए, 400 के पार यूपी में कितनी आएंगे? 80 सीट ले लेंगे, बिहार में 40 ले लेंगे। तो अलायंस से तो आपकी अभी तक सही बातचीत नहीं बन पा रही है। गलतफहमी के शिकार हैं, आपको पता चल जाएगा। हाँ, आपको पता चल जाएगा। तो ईवीएम से इस बार देश को दलित पीएम मिलेगा, अच्छा, इंडिया गठबंधन के तरफ से। चलिए ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे जयप्रकाश जी, तमाम सवालों के जवाब दिए। इन्होंने ये कहा कि इंडिया अलायंस का जो इस बार नेता है, जैसा कि लोग ये कह रहे हैं कि ना नीति तय हुई है ना नेता तय हुआ है, लेकिन इनका कहना ये है कि तमाम बड़ी पार्टियों के जो नेता है उन्होंने तय कर दिया कि इस बार दलित पीएम मिलने जा रहा है। लेकिन क्या कुछ होगा, ईवीएम से चुनाव होंगे या नहीं, इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए मिल्लत टाइम्स। हम बोलिए, आपसे मैं बात नहीं करूँगा। सुबह को 100 ग्राम